1962 का साल। कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की दुश्मनी सिर्फ जमीन या समंदर तक सीमित नहीं थी। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी रेस में इतने पागल हो चुके थे कि अब उन्होंने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया था। जमीन पर सैकड़ों न्यूक्लियर टेस्ट्स करने के बाद यूएस मिलिट्री के दिमाग में एक बेहद खतरनाक और रेकलेस सवाल आया। क्या होगा अगर हम स्पेस में एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दें? यह कोई साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट नहीं था। यह एक असल मिलिट्री ऑपरेशन था जिसका मकसद था अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और स्पेस के एनवायरनमेंट को वेपनाइज करना। इस टेरिफाइंग एक्सपेरिमेंट का नाम था प्रोजेक्ट स्टारफिश प्राइम। जुलाई 1962 पैसिफिक ओशन के बीचों बीच स्थित जॉनसन एटॉल से एक थॉर मिसाइल लॉन्च की गई। इस मिसाइल के टॉप पर कोई आम सैटेलाइट नहीं था। इसमें लगा था 1.4 मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड, एक ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसका टारगेट था हमारी अर्थ की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस का वो हिस्सा जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। जमीन पर जब कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो हवा के प्रेशर की वजह से एक विशाल मशरूम क्लाउड बनता है, लेकिन स्पेस के वैक्यूम में एटमॉस्फेयर नहीं होता। वहां कोई हवा नहीं है जो उस ब्लास्ट वेव को रोक सके। रात के ठीक 11 बजे जब वो मिसाइल 400 किलोमीटर की डेप्थ या कहें हाइट पर पहुंची तो साइंटिस्ट्स ने बटन दबा दिया और आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया। ब्लास्ट होते ही स्पेस के अंधेरे में एक ब्लाइंडिंग आर्टिफिशियल सन पैदा हो गया। बिना किसी एटमॉस्फेयर के उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की एनर्जी चारों तरफ एक अनस्टॉपेबल वेव की तरह फैल गई। लॉन्च साइट से लगभग 1400 किलोमीटर दूर हवाई में लोग चैन की नींद सो रहे थे। अचानक रात का आसमान एक हिंसक ब्लड रेड और सिकली ग्रीन रंग में जल उठा। पूरे पैसिफिक ओशन के ऊपर अननेचुरल ऑरोराज फैल गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को चीर दिया गया हो। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, यह सोचकर कि शायद दुनिया खत्म हो रही है या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। लेकिन असली तबाही वो नहीं थी जो आसमान में दिख रही थी। असली तबाही वो थी जो अदृश्य थी। साइंटिस्ट्स ने इस ब्लास्ट की ताकत को बुरी तरह अंडर एस्टिमेट किया था। एक्सप्लोजन से एक मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP पैदा हुआ। यह इनविजिबल एनर्जी वेव प्रकाश की गति से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराई। हवाई में पलक झपकते ही सैकड़ों स्ट्रीट लाइट्स ब्लास्ट हो गईं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक्स टूट गए, रेडियो स्टेशंस बंद हो गए और शहर भर के बर्गलर अलार्म्स अपने आप बजने लगे। लेकिन सबसे खौफनाक असर स्पेस में हो रहा था। उस न्यूक्लियर ब्लास्ट ने अर्थ के चारों ओर एक डेडली आर्टिफिशियल रेडिएशन बेल्ट बना दी थी। यह रेडिएशन इतना इंटेंस था कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर लो ऑर्बिट में मौजूद दुनिया के 1/3 सैटेलाइट्स फ्राई होकर हमेशा के लिए डेड हो गए। इंसान ने अपनी क्यूरियोसिटी में स्पेस को ही एक रेडियो एक्टिव ग्रेवयार्ड बना दिया था। स्टारफिश प्राइम की तबाही के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और गवर्नमेंट्स दहशत में आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसे कुछ और टेस्ट्स किए गए तो अर्थ की नेचुरल मैग्नेटिक शील्ड हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। इस भयानक भूल का ही नतीजा था कि 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई, जिसने स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया। आज आसमान शांत दिखता है, लेकिन 1962 में इंसान ने जो वो कृत्रिम सूरज आर्टिफिशियल सन स्पेस में जलाया था, उसका रेडिएशन सालों तक हमारे एटमॉस्फेयर में एक साइलेंट किलर की तरह भटकता रहा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी साइंस की सबसे बड़ी जीत इंसानियत की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। अगर आपको यह स्टारफिश प्राइम की कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखें।